जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आधुनिक चौपाल में। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जानेंगे कि खेती का जो भी हम लोग काम करते हैं, जब हम काम की शुरुआत करते हैं तो उसमें कौन सी बारीकियों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसी जो 5 गलतियां होती हैं, जो ऐसी 5 गलतियां होती हैं जिन्हें हमें नहीं करना है, और प्रिपेयर होते समय इन सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब हम कटाई कर लिए उसके बाद अभी हम गेहूं की बुआई की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे बुआई शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है जानकारी कि हमें किन गलतियों से बचने की ज़रूरत है। कौन सी ऐसी 5 गलतियाँ हैं जिसको हमें नहीं करना है। यदि हम इसको सुधार करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों में बेनिफिट मिलना शुरू हो सकता है, बहुत सारे नुकसान से बचा जा सकता है, बहुत सारे ऐसे अनावश्यक परिश्रम से बचा जा सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब हम शुरुआत करते हैं खेती में, तो अभी इस समय गेहूं का काम हो रहा है, गेहूं लगाया जा रहा है, फिर मटर है, दलहन है, तिलहन है। तो इसकी तैयारी कैसे करेंगे, इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन आज का मुख्य टॉपिक ये है कि हम ऐसी कौन सी 5 गलतियों से बचें जिसको नहीं करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती क्या है कि जब हम शुरुआत करते हैं तो कई सारी चीज़ें हैं जिसकी जानकारी का अभाव होता है, और हम अपने काम को ज़्यादातर हमने ये देखा है कि मतलब जो परंपरागत हमारे तरीके हैं, जो परंपरागत तरीके हैं, उन तरीकों के हिसाब से ही चीज़ों को किया जाता है। तो सबसे पहली गलती हमें इससे बचना चाहिए कि हमारी जो लागत है, देख खेती हम लोग करते हैं, खेती के साथ साथ हमको अपने कॉस्ट को भी तो देखना है कि हमारी जो लागत है वो लागत हमारी कहाँ तक जा रही है। बहुत सारे ऐसे फार्मर को हमने देखा है, बहुत सारे लोगों को हमने काम करते हुए देखा है कि वो लोग अपने लागत को ही काफ़ी इंक्रीज कर लेते हैं, काफ़ी मतलब बढ़ चढ़ के खर्चे कर देते हैं। जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है उसको भी वो कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी लागत जो है ज़्यादा हो जाती है। और जब प्रोडक्शन आता है तो दोनों का जब एक मतलब निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं, तो कोई खास बेनिफिट में नहीं दिखते हैं। तो इसलिए गलती ये न करिए ताकि आपकी लागत बढ़ जाए। लागत को अपने लिमिट पे रखिए, और उसके लिए कई सारे प्रिकॉशन हैं। तो यदि आपको लागत पे ही स्पेशल अगर आपको वीडियो चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट करके आप हमसे ज़रूर जो है अपनी बात को रख सकते हैं। स्पेशल लागत को कैसे घटाया जा सकता है, स्पेशल उस पर हम अभी बात कर लें तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हमें लागत पे बहुत खास ध्यान रखना है। जैसे कुछ चीज़ों को हम आपको शेयर कर देते हैं कि लागत आप कहाँ से कम कर सकते हैं। जो भी फर्टिलाइज़र का आप यूज़ कर रहे हैं, तो वह आप जब बुआई कर रहे हैं तो उस टाइम पे यूरिया का कोई बहुत रोल नहीं होता है, क्योंकि यूरिया देखिए प्लांट पे काम करता है। एक मतलब छोटा सा हम आपको सेंटेंस बता रहे हैं, अभी लागत पे बहुत बड़ा मतलब एक पूरा वीडियो बन सकता है। तो इसलिए लागत पे आप यूरिया को वहाँ पे देने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है बुआई के टाइम पे। सेकेंड बात, दूसरी बात कि जब हम इन सारी चीज़ों का शुरुआत करते हैं किसी भी फसल में, जब हम काम को शुरू करते हैं तो वहाँ पे जुताई का हमको बहुत खास ध्यान रखना चाहिए। और जुताई जानते ही हैं लगभग सारे लोग, मतलब सबके पास तो ट्रैक्टर है नहीं, लोग बाहर से ही मतलब किराए की ही गाड़ियों से जुताई कराते हैं। तो उसके पहले अगर आप जो है कुछ चीज़ों का प्रयोग कर सकें, जैसे अगर मिट्टी आपकी नम है तो उस टाइम पे आप क्या करें कि ट्राइकोडर्मा अगर आप प्रयोग कर सकते हैं हल्के से यूरिया में। अगर आप मतलब ऐसे सूखी ज़मीन पे अगर थोड़ा सा मतलब मॉइस्चर है उसमें, सूखे मतलब एकदम सूखा ज़मीन ना हो, आप कटाई कर लिए, अगर ज़मीन आपकी थोड़ी सी मतलब गीली है तो ऐसे मतलब टाइम पे उसका आप जो है एक स्प्रे आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत गीली है तो आप डायरेक्ट मतलब उसको पैर सकते हैं, ऐसे आप पैर भी सकते हैं। तो अगर बहुत गीली नहीं है तो आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको जुताई में बेनिफिट मिलेगा। जो जुताई थोड़ी सी होकर के रह जाती है उसकी गहराई ज़्यादा होगी। तो आपका ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट आपका सबसे खास पॉइंट ये है कि तीसरे पे
क्या हमको करना है कि हमने जो है फर्टिलाइज़र को देख लिया, फिर हमने जुताई को देख लिया, लेकिन सीड हम जो डालते हैं तो सीड के लिए हमको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए ताकि सीड का जर्मिनेशन एक अच्छे मतलब मानक के पे आ सके। जर्मिनेशन क्या है कि बहुत सारा जर्मिनेशन कम होकर रह जाता है, या मॉइस्चर आपके मतलब ज़मीन में कम है, मॉइस्चर वहाँ पे कम है, या सीड में कम है, क्योंकि सीड में भी मॉइस्चर होता है। तो उसके लिए भी हमने जो है एक पहले वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। यानी आप क्या है कि मॉइस्चर को आप मेंटेन करिए। मॉइस्चर अगर ज़मीन में कम है तो वहाँ मॉइस्चर का व्यवस्था करिए। अगर आप जो है घर का मतलब गेहूँ प्रयोग कर रहे हैं, घर का सीड आप प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें पर्टिकुलर हमने उस वीडियो में बता रखा है। यहाँ पे भी आप जानकारी कर सकते हैं कि आप उसमें कार्बेंडाजिम या ट्राइकोडर्मा इन सारी चीज़ों का आप उपयोग कर सकते हैं। उसका डिटेल बिल्कुल वहाँ पे बनाया गया है। प्रति 1 किलो पे 2 ग्राम आप प्रयोग कर सकते हैं ताकि आपका जर्मिनेशन बढ़ जाए, कल्ले आपके ज़्यादा से ज़्यादा निकल करके आए, तभी जाके आपका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा। चौथी चीज़, जब हम बुआई करने के बाद जब थोड़ा सा मतलब फसल हमारा जो है 12-15 दिन का हो जाता है, तो उस टाइम पे हमको जो डोज देना चाहिए आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि वहाँ पे क्या, अगर मिट्टी की जांच आप करवाए हैं तो उसमें आपको बिल्कुल जो है बाकायदा आपको मिल गया होगा कि जांच में क्या क्या दिक्कतें हैं। अगर नहीं कराएं तो बिल्कुल आप जांच करवा सकते हैं। जांच करवाएंगे तो आपको एक क्लियरिफिकेशन हो जाएगा कि हमारी मिट्टी में किन तत्वों की कमी है, तो उसकी पूर्ति आप कर लेंगे। तो जब आपका फसल जो है 15 दिन 18 दिन के जब बीच में पहुंचता है तो उस टाइम पे लोग फर्टिलाइज़र देते हैं, तो सल्फ़र देंगे, जिंक देंगे, तो कई सारी चीज़ों को मिला करके यूरिया में लोग पैरते हैं। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। आपका चौथा पॉइंट है कि ये गलती आपको बिल्कुल ही नहीं करना है कि यूरिया को आप जो है पैरेंगे, यूरिया को आप स्प्रे करिए। और आपको जान करके बहुत ही आश्चर्य होगा, आपको मतलब बहुत ही अचंभा लगेगा कि ऐसे कैसे संभव हो सकता है। आपका मानक जो है 1 एकड़ में 1 बोरे यूरिया का लोग प्रयोग करते हैं। पहले तो यूरिया 50 किलो की आती थी, अब इस समय यूरिया 45 किलो की आ रही है और नीम कोटेड आ रही है। तो होता क्या है कि हम जो है यूरिया को डायरेक्ट वही दुकान से खरीदे और जो भी उसमें मिलाना है जिंक सल्फर लिए, हम तुरंत जो है मिला करके उसको निपटा दिए। तो साहब निपटाने के चक्कर में मत रहिए, आप बचाने के चक्कर में रहिए कि आप कैसे बचा सकते हैं। तो आपको हम एक मतलब बहुत ही सटीक फार्मूला आपको बता रहे हैं, शायद आपको जानकारी भी होगा, अगर नहीं भी जानकारी तो ज़रूर आप इम्प्लीमेंट करिए, अप्लाई करिए। हमें नहीं कहेंगे सारे अपने प्लांट पे कर लीजिए, आप आजमाइश के लिए 1-2 मंडे पे मतलब ये कुछ मतलब 20-25-50 डिसमिल पे ही आप जो है एक बार इसका प्रयोग करके देखिए कि इसका रिज़ल्ट क्या है। बिल्कुल जादुई मैजिक हो जाता है आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको करना क्या है कि 1 एकड़ में जो 1 बोरी यूरिया का प्रयोग करते हैं 45 किलो का, बहुत लोग तो 1 एकड़ में 2-2 बोरी 3-3 बोरी अंधाधुंध मतलब प्रयोग किया जा रहा है। इसका कोई लिमिट ही नहीं है। आदमी लिमिट को क्रॉस कर गया है और इसलिए सोचता है कि भाई हमारी लागत तो ऊपर हो रही है। तो साहब लागत तो ऊपर आपकी बढ़ रही है, लेकिन पैदावार जो होना है वही होगा। अब 1 एकड़ में अगर मान लीजिए 5 कुंटल का अगर रेशियो है, 6 कुंटल का रेशियो है, तो जो भी रेशियो है ऐसा नहीं कि आप 3 बोरा यूरिया डाल देंगे तो रेशियो 3 गुना हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीज होकर के लेकिन ज़्यादा अगर पड़ा, अगर प्रकृति साथ नहीं दी, मौसम साथ नहीं दिया, पानी का अभाव हो गया तो फसल जल जाएगी। तो ऐसे कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आपको पर्टिकुलर वहाँ पे क्या करना है कि आप जो है यूरिया का घोल बनाइए। 100 डिसमिल में आप जो है मात्र 1 किलो आप लीजिए। अगर प्लांट आपका बड़ा है तो 1.5 किलो आप कर सकते हैं। स्प्रे बहुत कारगर, और यूरिया को कभी ज़्यादा मात्रा में एक बार नहीं देने की ज़रूरत है। तो आप क्या करेंगे, 1 से 1.5 किलो का एक घोल बनाएंगे। अगर प्लांट आपका छोटा, इस मान लीजिए छोटे साइज़ का है या थोड़ा बड़े साइज़ का हो गया, तो उसके हिसाब से आप यूरिया को थोड़ा कम बेसी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 5 किलो कर लिए, 10 किलो कर लिए, ऐसा नहीं है। इससे आपका नुकसान होगा, फसल आपकी जल जाएगी। तो आप 1 से 1.5 किलो का जो है आप रेशियो रखिए और इतने में ही आप जो है घोल को तैयार करिए और उसमें कुछ न्यूट्रिएंट को मिलाइए। जैसे हम लोग भोजन करते हैं ना, तो चावल है, दाल है, सब्जी है, ठीक है, और सारी मटेरियल को रखते हैं, 2-3 तरह की सब्जियां रखते हैं, सलाद रखते हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल चावल ही 1 किलो अपना भोजन कर लिए, आधा किलो चावल ही भोजन कर लिए, चाहे ठीक है 20 ठो रोटी ही भोजन कर लिए, ऐसा नहीं है।
हम लोग थोड़ा थोड़ा उसका वजह क्या है कि छोटे छोटे मतलब क्वांटिटी में होता है, उससे न्यूट्रिशन मिल जाता है। इसलिए यूरिया जो है आपके साथ एक नाइट्रोजन है, और उसमें आप जो है WDG सल्फर लीजिए और EDTA जिंक लीजिए, किसी भी कंपनी ब्रांडेड कंपनी का लीजिए, EDTA जिंक लीजिए, उसमें उसको घोल को मिलाइए, ठीक है। कार्बेंडाजिम भी आप डाल सकते हो, लिक्विड आता है, तो उसको आप थोड़े मात्रा में जब मिलाएंगे, मतलब आप 100 लीटर घोल तैयार करने के लिए 1 से 1.5 किलो यूरिया की ज़रूरत पड़ती है। उसको आप मिलाइए, और मिलाने के बाद 100 लीटर में आप जो है 100 ml, लिक्विड में भी बावस्टिन आता है, पाउडर में भी आता है, तो 100 ग्राम बावस्टिन रखिए, और उसमें रखिए आप जो है 400 से 500 ग्राम आप WDG सल्फर रखिए। WDG 80% रखिए, 90% नहीं, मतलब 80%, 90% वाला नहीं, ठीक है। तो इसको आप ले लिए। फिर उसके बाद EDTA जिंक लीजिए, जो 12% का आता है, EDTA जिंक ब्रांडेड कंपनी का लीजिए, वो आप जो है 50 से 100 ग्राम आप रखिए। तो ऐसे करके एक घोल आप तैयार करिए, और घोल तैयार करके और मशीन से स्प्रे कराइए। थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन रिजल्ट आप देखेंगे तो कई गुना बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। इस पर अगर पर्टिकुलर आपको जो है जानकारी चाहिए कि लागत कैसे हम कम से कम कर सकें, बिल्कुल जो है कमेंट करके ज़रूर आप बताइए कि हमें इस पर्टिकुलर इस विषय पे हमको वीडियो चाहिए, तो आपको उस विषय पे वीडियो जो है आपको मिलेगा, और उस पर आपको ज़रूर सजेस्ट किया जाएगा। तो इसलिए एक प्यारा सा कमेंट करना ज़रूर, आप जो है कमेंट करके ही जाइए। और उसके बाद 5वां चीज़ है कि हम जब DAP का इस्तेमाल करते हैं, तो DAP क्या है कि हम DAP को, बहुत लोग जिंक मिला देते हैं, बहुत लोग को सारी चीज़, लेकिन कभी भी जो है DAP में जिंक का प्रयोग ना करिए। आप सल्फर मिला सकते हो DAP का प्रयोग कर रहे हैं तो। और इन सारी चीज़ों के साथ बुआई पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि उस पर जैविक का मतलब वर्मी कंपोस्ट का आप ज़रूर जो है, हम ये नहीं कहेंगे सारी चीज़ों को जोड़ दीजिए, क्योंकि लोग नहीं करते हैं। तो आप अपनी चीज़ों में कम से कम 20% जो है ऐसे मतलब कार्बनिक खाद का आप उपयोग करिए, जिससे क्या होगा कि आपकी मिट्टी में मॉइस्चर बना रहेगा, मिट्टी आपकी कड़क नहीं होगी, मिट्टी आपकी पूरी और ये जो है उसमें मॉइस्चर बना रहेगा, यानी क्या है कि उसका pH मान वैल्यू जो है मेंटेन रहेगा। इसके वजह से फसल आपकी अच्छी आएगी। तो आज का ये रहा इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके काम का लगा, तो बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऑल प्रेस का बटन जरूर आप जो है प्रेस करके ही जाइए, ताकि अगला वीडियो जब अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और आप जो है इस तरह की जानकारी से अपडेट हो सकें। तो वीडियो देखने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।